मैदान जंग से एक ऐसी खबर आ रही है जो हैरान कर रही है और वॉरफेयर की हिस्ट्री के अंदर एक नए बाब का इजाफा कर रही है। एक नया वाक़या हुआ है और ये हुआ है रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान, जब रूस के फ़ौजियों ने गोलियों से एक मिज़ाइल गिरा दिया है, क्रूज़ मिज़ाइल गिरा दिया है, जो बहुत ही निचली सतह पर परवाज़ करता है, बहुत तेज़ होता है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अगर एक बार क्रूज़ मिज़ाइल फ़ायर कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हदफ़ को निशाना बनाकर ही छोड़ेगा। लेकिन इस बार उसको निशाना बनाया गया है गोलियों से और एक क्रूज़ मिज़ाइल को गोलियां मारकर तबाह कर दिया गया है और ये वाक़या अपनी नौइयत का बिल्कुल एक निराला वाक़या है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। रात का अंधेरा था, कर्स्क रीजन है एक रूस का, वहाँ पर एक मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट तैनात था, यानी महदूद पैमाने पर असलहे के साथ वहाँ पर तैनाती की गई थी, सिर्फ इसलिए कि अगर वहाँ से ड्रोन्स वगैरह आ जाएँ, यूक्रेन के गुज़र रहे हों, तो उनको किसी तरह से निशाना बनाकर तबाह करने की कोशिश की जाए। और क्योंकि वहाँ से कोई बड़ा मिज़ाइल तो वहाँ से गुज़रना नहीं होता, कोई बड़ा हमला होना नहीं होता, लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा रात की तारीकी में कुछ अजीब सा एक मंज़र, जिसमें दूर से रोशनियाँ नज़र आना शुरू हुईं और वो रोशनियाँ तेज़ी से करीब आ रही थीं। उनको अंदाज़ा हुआ कि ये ड्रोन नहीं है, ये मिज़ाइल है। रात के अंधेरे में उसको पहचानना भी एक चैलेंज था और उसके बाद जब वो करीब आने लगे तो अंदाज़ा हुआ कि ये मिज़ाइल है। और उसके बाद रूस के एयर डिफेंस यूनिट ने, जो कि मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट था, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा जदीद तरीन असलहा भी नहीं था, बड़े-बड़े तोपखाने नहीं थे। चूँकि वो मोबाइल यूनिट था, कोई फ़िक्स्ड यूनिट नहीं था, इसीलिए उसके पास हथियार थोड़े हल्के थे और वो ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत रखते थे। और उन्हीं हथियारों से उन्होंने फिर फ़ैसला किया कि अगर ये कोई मिज़ाइल आ रहा है, तेज़ी से करीब आ रहा है और ये गुज़र कर हमारे सर पे से जाएगा और इसके बाद किसी अहम तरीन तनसीब को निशाना बनाए, तो उसको हम निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। यही कहकर उन्होंने अपनी मशीन गन से बहुत ही ताक कर निशाना लगाने की कोशिश की, बहुत अपना एम बहुत वाज़ेह करने की कोशिश की और उसके बाद जब ये मिज़ाइल करीब आया और तो उसको बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाया गया। फायरिंग करके मशीन गन के ज़रिए बेतहाशा गोलियाँ चलाई गईं, जिससे वो गोलियाँ जाकर मिज़ाइल से टकराईं और उन्होंने मिज़ाइल का रुख चेंज कर दिया। और मिज़ाइल का रुख चेंज होने से और उसके अहम तरीन कंपोनेंट्स पे जब जाकर हिट लगनी शुरू हुई है एक तरह से गोलियों की, तो उसके बाद उसमें ख़राबी पैदा हुई और वो एक जंगल की तरफ चला गया और जंगल की तरफ जाकर वो गिरा और गिरकर तबाह हो गया। और उसके बाद जो रशिया की फ़ौज थी, जो एयर डिफेंस यूनिट था उनका मोबाइल, उसके लोग फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा जंगल में कि एक क्रूज़ मिज़ाइल तबाह हुआ है। और यूक्रेन के फ़ायर होने वाले इस मिज़ाइल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका नाम FP5 फ्लेमिंगो है और ये बहुत ही बड़ा फ़ख्र है यूक्रेन की फ़ौज का, क्योंकि ये बहुत ही अहम तरीन मिशंस के अंदर ही चलाए जाते हैं। इसकी मालियत तकरीबन $6 लाख के आसपास होती है और इसको फ़ायर करने का मतलब ये है कि दुश्मन के हदफ़ को बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाना है। लो एल्टीट्यूड पे जाता है, निचली सतह पर परवाज़ करता है और उसका मकसद ये होता है कि हर तरह से रडार से महफूज रह सके, ख़ुद को छुपा कर ले जाए दुश्मन के इलाके के अंदर तक और उसके बाद आगे जाकर कि जिस भी तनसीब को तबाह करने के लिए इसको भेजा गया था, उसको जाकर ये कामयाबी से तबाह कर दे। इसकी रफ़्तार तकरीबन 500 किलोमीटर फ़ी घंटा थी जब इसको निशाना बनाया रूस की फ़ौज ने अपनी गोलियों से, मशीन गन से, और इसको तबाह किया। और ये तकरीबन 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड लेके जा रहा था, यानी 1000 किलो बारूदी मवाद लेकर ये जा रहा था हदफ़ की तरफ। और अगर इसको तबाह नहीं किया जाता तो एक इंतहाई अहम तरीन स्ट्रेटेजिक जो एसेट है वो तबाह हो जाता रूस का। उस तनसीब को बचाने के लिए रूसी फ़ौज ने फायरिंग की और उसके बाद जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये किस सिमत में जा रहा था और कहाँ पहुँचने वाला था और ये किस जगह जाके हिट करता, तो उसके बारे में रूस की फ़ौज ने ये तो नहीं बताया कि वो अहम तरीन तनसीब कौन सी थी, लेकिन ये ज़रूर बताया कि वो एक इंतहाई अहमियत की हामिल जगह थी रूस की फ़ौज के लिए और अगर उसको तबाह कर दिया जाता तो एक गैर मामूली किस्म का धचका लगता रूस की फ़ौज को, जिसे बचा लिया गया। और एक एयर डिफेंस यूनिट ने, जो मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट था, उसने अपनी कारकर्दगी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और वॉरफेयर की तारीख में एक नए बाब का इजाफा कर दिया। रूस की फ़ौज ने वाज़ेह तौर पे बताया है कि तुला रीजन के अंदर एक बहुत अहम तरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और उसको टारगेट किया गया था यूक्रेन की फ़ौज की जानिब से और इसीलिए फ्लेमिंगो FP5 मिज़ाइल फायर किया गया था। और ये निचली सतह पर बहुत तेज़ी से क्रूज़ करता हुआ आ रहा था। इसने कोई किसी तरह की ट्रेजेक्ट्री इसकी जो होती है वो बहुत ही लो एल्टीट्यूड में होती है, तकरीबन 50 मीटर की बुलंदी पर ये परवाज़ कर रहा था और बहुत तेज़ी से अपने हदफ़ की तरफ बढ़ रहा था और इसीलिए इसको रोकना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और वो भी एक ऐसे एयर डिफेंस यूनिट के लिए जो मोबाइल एयर
एयर डिफेंस यूनिट हो जो आर्जी तौर पे तैनात किया गया हो और जिसको किसी तरह के मिसाइल से निपटने की कोई ख़ास चैलेंज दरपेश ना हो, उसके जहन में यही हो कि अगर यहाँ से कोई आया और गुजरा तो वो एक छोटा मोटा सा ड्रोन होगा जिसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिसाइल और वो भी क्रूज़ मिसाइल जो कि बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, आवाज़ की रफ्तार से तेज़ मिसाइल आ रहा है, उसको रोकना एक इंतहाई बड़ा चैलेंज है और उसके सामने महज मशीन गन से फायरिंग करना ये एक ऐसी बात है जो कि बहुत ही नाकाबिले यकीन लगती है, नाकाबिले बयान लगती है और इसीलिए अगर इसको कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया गया है तो इसीलिए रूस की फ़ौज इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। और ये जो FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल है इसको कामयाबी से तबाह किया गया, जंगल में इसका मलबा मिला और उस मलबे को नुमाया तौर पर पेश भी किया गया रूसी फ़ौज की जानिब से, दुनिया को दिखाया गया। तो यूक्रेन जो है वो अब मिसाइल फायर करना शुरू हुआ है, फ्लेमिंगो मिसाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह यह है कि ड्रोन के हवाले से जो उसने हमले करने शुरू किए थे वो अब दरमियाने दर्जे के हमले हो गए हैं। पहले वो बहुत तेज़ थे लेकिन उनकी रफ्तार को अब रोक लिया है रूस ने बहुत कामयाबी से। हिकमत अमली इस कदम मौसर है कि गुज़िश्ता रात भी 328 ड्रोन फायर किए गए थे यूक्रेन की जानिब से और उन्हें रूस ने कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया और बहुत से उनमें से ड्रोन ऐसे थे जो अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके और उससे पहले ही तबाह कर दिए गए। रूस एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है जिसके ज़रिए न सिर्फ जो ड्रोन वॉरफेयर है उसको मुकम्मल तौर पे यूक्रेन की नाकाम बनाया जाए बल्कि किसी तरह से उनको उड़ने ही न दिया जाए और इसीलिए न सिर्फ आने वाले रूस की सरहद से के अंदर आने वाले यूक्रेन के ड्रोन जो हैं फ़ौजी ड्रोन उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, बल्कि जो ड्रोन अभी यूक्रेन में उड़ान ही नहीं भरे और किसी फैसिलिटी में रखे हैं, किसी वेयर हाउस में रखे हैं और उनको हिफाजत से रखा गया है, उनको भी कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया जा रहा है। इंटेलिजेंस इत्तलात पर और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के ज़रिए रूस की फ़ौज इस बात को मालूम कर रही है कि कहाँ कहाँ ड्रोन के ज़खायर हैं जो यूक्रेन ने महफूज करके रखे हैं और इतने बड़े पैमाने पर उनको तबाह किया जा रहा है कि सिर्फ मैं एक ही वाक़या आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। एक रीजन के अंदर अभी 3-4 दिन पहले रूस की फ़ौज ने एक हमला किया और एक फैसिलिटी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, सिरे से ही तबाह कर दिया और उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और उस फैसिलिटी के अंदर तकरीबन 15,000 यूक्रेन की फ़ौज के ड्रोन्स रखे हुए थे या फिर उनके कंपोनेंट्स रखे हुए थे। उनमें से बेशतर ड्रोन्स तैयार हालत में थे और रूस की जानिब लॉन्च किए जाने थे और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब भी यूक्रेन फायर करता है 500-500, 300-300, 400-400 ड्रोन्स फायर करता है, थोड़े बहुत ड्रोन अब फायर करने की रिवायत उसने ख़त्म कर दी है और एक स्वार्म अटैक करता है और अक्सर इनमें से जेट पावर ड्रोन होते हैं, यानी कि ये छोटे तैयारे की तरह उड़ते हुए आते हैं, तेज़ी से आते हैं और अपने हदफ को निशाना बनाकर तबाह कर देते हैं और इनकी रेंज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम किया है यूक्रेन ने, हैरान किया है और परेशान भी कर दिया है रशिया की फ़ौज को, क्योंकि ये पहले 700-800 किलोमीटर दूर तक जा रहे थे और निशाना बना रहे थे अपने अहदाफ को, लेकिन जब इन्होंने पहले 1500 फिर 2000 और उसके बाद 2500 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया हमला करना शुरू किया और अहदाफ को निशाना बनाना शुरू किया तो रूस की फ़ौज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि न सिर्फ उन्हें आने वाले ड्रोन्स को रोकना होगा बल्कि यूक्रेन के अंदर जाके भी उन मकामात को निशाना बनाना होगा जहाँ पर उन्होंने अपने ड्रोन्स को महफूज करके रखा हुआ है। तो फ्लेमिंगो FP5 जो मिसाइल था उसको कामयाबी से गोलियों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। एक मिसाइल जो यूक्रेन का था उसको रूस की फ़ौज ने गोलियां मारकर तबाह कर दिया है, मशीन गन से तबाह कर दिया है, उसका मलबा दिखा दिया है पूरी दुनिया को। और एक जो फ़ख्र था और बताया जा रहा था कि FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल को रोका नहीं जा सकता और वो जब रवाना कर दिया जाता है तो अपने हदफ को तबाह करके ही छोड़ता है। ये रिवायत गुज़िश्ता रात ख़त्म हो गई और यूक्रेन को बहुत बुरा झटका लगा है और रूसी फ़ौज ने एक बहुत बड़ी फ़तह अपने दामन में समेट ली है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।